वेलकम दोस्तों। अगर आपके हाथ एक अलादीन का चिराग लग जाए जिसके अंदर से एक जीनी निकल करके बाहर आए जो आपको हमेशा वक्त पर जगाए, आपको कहीं भी पहुंचने से लेट ना होने दे, आपको सबसे खूबसूरत या सबसे अमीर इंसान बना दे, कोई भी किताब आपके लिए सेकंड्स में याद कर ले, बदले में वो मांगे आपसे सिर्फ 2 घंटे का आराम, वो भी आप उसे तब दें जब आप खुद सोने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्मार्टफोन्स की, जिसके फीचर्स हमें जगाए रखने और दुनिया घुमाने के काम आते हैं, जबकि इसकी एप्लीकेशंस हमें खूबसूरत और अमीर दिखाती हैं। बदले में ये चिराग हमसे सिर्फ 2 घंटे की चार्जिंग मांगता है। बस इसे गिरा मत दीजिएगा वरना इसका दिल टूट जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल की बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं तो आप प्लेजर लूप में हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ये कोशिश होती है कि आप प्लेजर लूप के अंदर रहें। ये हमें 3 तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। पहला, ये हमें नोवेल्टी का एहसास कराते हैं, यानी इंसान को हर नई चीज अच्छी लगती है, नया घर, नई गाड़ी या फिर नया शहर। सेकंड, ये हमें प्राउड फीलिंग कराते हैं, यानी अगर कोई भी आपकी तारीफ कर दे या फिर आपके लिए क्लैपिंग कर दे तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है। सेम इसी तरह से सोशल मीडिया में जब कोई आपको कमेंट करता है या फिर आपको लाइक्स देता है तो ये सब आपको एक प्राउड की फीलिंग दिलाती हैं। थर्ड, ये आपको एंजाइटी की फीलिंग देते हैं, यानी जब कभी हमें भूख लगती है, जब तक हम कुछ खा नहीं लेते हमारी वो भूख खत्म नहीं होती। सेम ऐसा ही कुछ होता है, जब तक हम वो नोटिफिकेशन ना देख लें तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। बट हमारे फोन्स हमेशा से इतने स्मार्ट नहीं थे। इसके लिए हमें वक्त में जरा पीछे जाना होगा। 7 मार्च 1876 जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपना पहला टेलीफोन बनाया, जिसके इन्वेंशन के बाद उन्होंने अपनी पहली कॉल की अपने पार्टनर थॉमस वॉटसन को। बट इन फोन्स में एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ एक ही जगह पड़े रहते थे और सिर्फ वायर के थ्रू कनेक्ट होते थे, जिसका सोल्यूशन निकाला मोटरोला ने 1946 में कार फोन्स बनाकर। ये इतने भारी होते थे कि इनका वेट ऑलमोस्ट 36 केजी तक होता था और इसे चार्ज करने के लिए एक कार की बैटरी लगती थी। बट कम नेटवर्क स्टेशंस होने की वजह से सिर्फ कुछ लोग ही एक वक्त में बात कर पाते थे और बाकी लोगों को 30 मिनट तक का वेट करना पड़ता था एक कॉल करने के लिए। 1983 के आते ही मार्टिन कूपर ने दुनिया को एक नया तोहफा दिया, डायनाटेक। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल फोन था जिसे लेकर आप कहीं भी जा सकते थे। 10 घंटे की चार्जिंग के बाद 30 मिनट का टॉक टाइम देता था, बट सफिशिएंट नेटवर्क ना होने की वजह से ये 2 केजी का फोन ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। अब ये स्मार्टफोन्स काम किस तरह से करते हैं? दुनिया में 6.92 बिलियन स्मार्टफोन्स के यूजर्स हैं, जिनमें चाइना नंबर 1 पे और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर्स कंट्री है। इस डिवाइस के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे हम सिम कार्ड कहते हैं, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो आपको एक यूनिक आईडी देता है जिससे कॉल हमेशा उसी इंसान को लगती है जिसे आप फोन या एसएमएस करते हैं। ऑल्सो ये चिप बताती है कि आप किस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं और किस कंट्री से हैं। जब आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में लगा माइक्रोफोन आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसे 1 और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसे 0 में कन्वर्ट कर देता है। फिर देन जो एंटेना हमारे फोन में लगा होता है वो इन जीरोस और वंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। बट ये वेव्स ज्यादा दूरी तक ट्रैवल नहीं कर सकती किसी भी ऑब्स्टिकल के बीच में आने की वजह से। इसका सोल्यूशन निकाला सेल्यूलर टेक्नोलॉजी से, जहां हर एरिया का अपना एक सेल्यूलर टावर होता है जो कि वायर्स या केबल के जरिए से कनेक्टेड होता है आपस में। ये केबल्स पूरी दुनिया या फिर ओशन में बिछी हुई होती हैं, जिसके जरिए से हम इंटरनेशनल या फिर नेशनल कॉल्स और इंटरनेट यूज करते हैं। आपके फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को टावर रिसीव करके एमएससी को ट्रांसफर करता है, जिस एमएससी को ये मालूम होता है कि जिस इंसान को आप कॉल कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है या फिर किस टावर पे उस कॉल को ट्रांसफर करना है। अब ये सब कुछ 1G टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जो कि एक एनालॉग सिग्नल फॉर्मेट यूज करता था, जो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं थी कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर वॉइस क्वालिटी काफी खराब होती थी। तब 2G ने हमें डिजिटल मल्टीपल एक्सेस दिया, जहां डेटा सर्विस भी पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे कि एसएमएस और इंटरनेट ब्राउजिंग। वहीं 3G का सारा फोकस था लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेट डाटा ट्रांसफर पे एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट इंक्रीमेंट पर। फिर आया 4G, जिसने स्पीड को और हाई रेजोल्यूशन मूवीज को गेम में इन किया। ना 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम जारी है, जो कि हर इंटरनेट की डिवाइस को आपके सेलफोन्स के साथ कनेक्ट कर देगा। 1992 में दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर, जो कुछ ऐसा दिखता था, जिसके अंदर कुछ एडिशनल एबिलिटीज भी थी, जैसे कि ईमेल और फैक्स का रिसीव करना, कैलेंडर, कैलकुलेटर और नोट्स जैसी बेसिक एप्लीकेशंस का होना। साइमन के बाद तो मानो पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया,
जिसके बाद फोन्स और ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट होने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ गई। ग्लोबल रिकॉर्ड्स की माने तो फिर एक एवरेज इंसान 4 घंटे 20 मिनट डेली देता है अपने मोबाइल फोन को, फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर एक बूढ़ा इंसान। हम एक दिन में 2600 बार अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, यानी हर 4 मिनट में एक बार हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। ये इंसानी तारीख में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, जबकि किसी भी काम में एक्सपर्ट होने के लिए आपको सिर्फ 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, फिर चाहे आप क्रिकेटर, फुटबॉलर, मार्शल आर्टिस्ट या फिर एक्टर क्यों ना बनना चाहते हो। 95% लोग सोने से पहले जो आखिरी काम करते हैं वो अपना स्मार्टफोन देखते हैं। सेम इसी तरह से जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम वो अपना स्मार्टफोन देखकर स्टार्ट करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंसान को सबसे बुरा तब लगता है जब वो अपना मोबाइल फोन कहीं भूल जाता है या फिर उसके मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है। अब जब रात का अंधेरा होता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, बट हमारे फोन की लाइट उसे कंफ्यूज कर देती है कि ये टाइम सोने का है या फिर जागने का, जबकि हमारी बॉडी थक चुकी होती है और हमारे ब्रेन को मैसेज दे रही होती है कि दिस इज टाइम टू स्लीप। अब इन सब से हमें एंजाइटी, हेडेक और एग्जॉशन ऑफ नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। जितना कम हम सोएंगे उतना कम हमारा दिमाग नई चीजों को प्रोसेस करता है। इससे हमारी आई साइट भी वीक हो सकती है, हमारे रेटिना और हमारी आई नर्व्स तक को ये डैमेज कर सकता है। अब न्यू डिवाइस के नाम पे ये आपसे काफी अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक्स खेलते हैं। कभी कैमरे को लेफ्ट से राइट कर देंगे, तो कभी आपके मोबाइल फोन को थोड़ा सा स्लिम कर देंगे, कभी आपको अच्छी बैटरी टाइमिंग दे देंगे तो कभी थोड़े से मेगापिक्सल्स बढ़ा देंगे। कभी सोचकर देखा है अगर आपका स्मार्टफोन फिर से एक मोबाइल फोन बन जाए तो, यानी उसमें कुछ बेसिक से फंक्शंस चलें, जैसे टॉर्च, कैलेंडर, ईमेल रिसीव करना, नेविगेशन, कॉल्स, एसएमएस जैसी बेसिक से फंक्शन, यानी फिर ना आप उसमें कोई अपनी सेल्फी ले सकेंगे, ना फिर सोशल मीडिया की किसी भी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकेंगे। क्या आप फिर भी अपना मोबाइल फोन उतनी बार उठाएंगे? एल्गोरिथम आपको बस वही दिखाता है जो आप लाइक करते हैं। इवन एआई अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि कौन सी वीडियो आपने कितनी देर में स्वाइप की, ये उसे जज करके आपको बस वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। ये नोमोफोबिया इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आजकल के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, जिससे उनके टेम्पर टेंट्रम्स बदल जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को डिसकमांड करने लगते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अपने मिनटों और घंटों के एहसास तक को खत्म कर देते हैं। जहां हमारे स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपोलो 11 जो कि मून पर लैंड हुआ था, उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर एक स्मार्टफोन में आज के दौर में है। वहीं दूसरी तरफ सेवरल स्टडीज हमें ये भी बताती हैं कि एक टॉयलेट के अंदर जितने ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पे उससे 20% ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हम सिर्फ उसे तब उठाएं जब हमें उसकी नीड हो। हमारी होम स्क्रीन पर जितनी ज्यादा ऐप्स होंगी, हमारा मोबाइल बार बार उतना ही यूज करने का मन करेगा। इसीलिए अपनी होम स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन रखा करें। हम अपने दिन के कुछ हिस्से में टेक्नोलॉजी फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और आप अपने ग्लासेस से छुटकारा पा सकें। इसी के साथ ज़ोएब मुख्तार साइनिंग आउट।